किसने सोचा होगा कि सबसे निडर वेनम असल में सुपरमार्केट चलाने वाली मिसेस चेन से डरता नहीं, बल्कि उन्हें खुश करने के लिए उसने चीनी भाषा तक सीख ली। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पसंदीदा चॉकलेट खत्म हो गई है, तो वह छोटे बच्चे की तरह रूठ गया। दरअसल जब से वेनम एडी के साथ रहने लगा था, उसकी जिंदगी उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग निकली। वह बार बार शिकायत करता कि बुरे लोग तो जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन हर बार एडी उसे रोक देता है। इतना ही नहीं, एडी ने सख्त नियम बना दिया था कि वेनम किसी इंसान को नहीं खाएगा। यह बात वेनम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे मनाने के लिए एडी ने उसके लिए दो मुर्गियां पाल ली ताकि वह उन पर गुस्सा निकाल सके। लेकिन वेनम ने उन दोनों को अपना पालतू दोस्त बना लिया और उन्हें खाने से साफ मना कर दिया। आखिरकार दोनों चुपके से रात के अंधेरे में एक पोल्ट्री फार्म पहुंच गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोरी करने निकला हो। पेट भरने के बाद भी वेनम शिकायत करता रहा कि चिकन बहुत गंदा था और उसके मुंह में हर तरफ पंख ही पंख भर गए। तभी एडी की एक्स गर्लफ्रेंड एनी का फोन आया। एनी ने कहा कि उसे एडी से बहुत जरूरी बात करनी है। एडी को लगा कि शायद वह फिर से उसके पास लौटना चाहती है, लेकिन मिलने पर पता चला कि एनी अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड से सगाई करने वाली है। यह खबर एडी के लिए बिजली गिरने जैसी थी। सदमे में वह लगभग बेहोश हो गया और अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी वेनम पर आ गई। वेनम ने खुद खाना भी बनाया। हालांकि उसने पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स वाकई कमाल की थीं। यहां तक कि लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकालने का काम भी वही कर रहा था। वह चिट्ठी भेजी थी कुख्यात सीरियल किलर क्लेटस कसैडी ने। यह आदमी बचपन से ही बेहद खतरनाक और मानसिक रूप से विकृत था। जब वह बहुत छोटा था, तब उसने अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला। फिर उसने अपनी मां के बाथटब में बिजली वाला पंखा फेंककर उसे मारने की कोशिश की। यहां तक कि गार्ड के कुत्ते तक को नहीं छोड़ा। आखिरकार उसे अनाथालय भेज दिया गया। लेकिन अनाथालय में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बाकी बच्चे उसे रोज तंग करते थे। तभी वहां एक चीनी भाषा बोलने वाली लड़की आई, जिसने पहली बार उसकी जिंदगी में थोड़ी गर्माहट ला दी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन पुलिस उस लड़की को अनाथालय से ले गई और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। इसके बाद दोनों का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। बड़ा होने पर क्लेटस लोगों की हत्या करना और लाशें छिपाना अपना सबसे बड़ा शौक बना बैठा। लेकिन पुलिस को कभी सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे सजा नहीं हो पा रही थी। उधर पिछली फिल्म में लाइफ फाउंडेशन का भंडाफोड़ करने के बाद एडी एक मशहूर पत्रकार बन चुका था। क्लेटस ने एडी को बुलाया और कहा कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाए ताकि वह लड़की उसे देख सके। बदले में वह उसे लाशों के छिपे हुए ठिकानों का सुराग देगा। जाते समय क्लेटस ने जेल की दीवार पर बने एक रहस्यमय चित्र पर नजर डाली। घर लौटकर एडी ने उसी चित्र को याददाश्त के आधार पर दोबारा बनाया, लेकिन उसके सामने बनी अजीब आकृतियां देखकर वह खुद भी उलझ गया। तभी क्लेटस ने उसे एक छोटा सा इशारा दिया। क्लेटस ने दोनों हाथों से एक साथ चित्र बनाना शुरू किया और कुछ ही पलों में उस चित्र का एक हिस्सा साफ हो गया। वह जगह थी कैलिफोर्निया का एक समुद्र तट। एडी की मदद से पुलिस ने जल्द ही एक पीड़ित की दबी हुई लाश खोज निकाली। इससे एडी एक बार फिर मशहूर हो गया और क्लेटस, जो अब तक सबूतों की कमी से बचता आया था, आखिरकार मौत की सजा पा गया। जब क्लेटस को पता चला कि एडी ने उसका राज खोल दिया है, तो वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने एडी को एक और चिट्ठी भेजी और जेल में मिलने बुलाया। मुलाकात के दौरान उसने एडी का मजाक उड़ाया और उसके परिवार पर गंदी बातें करनी शुरू कर दी। एडी खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था, लेकिन वेनम तो पहले ही गुस्से से उबल रहा था। वेनम की हरकतों से एडी की पहचान लगभग उजागर होने वाली थी। तभी क्लेटस ने अचानक एडी का हाथ पकड़कर काट लिया। पुलिस ने तुरंत दोनों को अलग कर दिया, लेकिन क्लेटस को एडी के खून से कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने मुंह से खून पोंछा, वह खून उसकी हथेली में अपने आप हिलने लगा। घर लौटने पर वेनम बार बार एडी से माफी मांगता रहा, लेकिन एडी ने उसे डांट दिया कि वह बहुत बोलता है और उसकी बात नहीं मानता। यह सुनकर वेनम का दिल टूट गया और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। वेनम एडी को घसीटता रहा। एडी उसकी जीभ पकड़कर उसे पीछे फेंकता रहा। वेनम ने एडी का टीवी तोड़ दिया। एडी ने वेनम के पालतू जानवर को छोड़ने की धमकी दी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और नीचे रहने वाले लोग इस तमाशे से परेशान हो चुके थे। दोनों की दोस्ती पूरी तरह टूट चुकी थी। एडी ने वेनम के दांत तोड़ दिए और वेनम ने जवाब में उसे छत पर दे मारा। एडी ने गुस्से में अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। तेज ध्वनि तरंगें वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी थीं, इसलिए वह तुरंत एडी का शरीर छोड़कर भाग निकला और नीचे एक बेघर आदमी के शरीर में चला गया। वेनम के बिना एडी को अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। लेकिन अगले ही पल वेनम ने बदला लेने के लिए दूर से ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर वेनम नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। ये घमंडी जीव सीधे एक नाइट क्लब पहुंच गया, जहां उसने मंच पर चढ़कर लंबा भाषण दे डाला। क्लब में मौजूद लोगों को लगा कि कोई शानदार कॉस्प्ले परफॉर्मर आया है।
कई लड़कियां उसके पीछे भागने लगीं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका नया होस्ट उससे तालमेल नहीं बिठा पाया। वेनम लगभग सड़क पर मरने की हालत में पहुंच गया। आखिरी उम्मीद के साथ वह मिसेस चेन के सुपरमार्केट पहुंचा। उधर क्लेटस कसैडी की फांसी का दिन आ चुका था। पीड़ितों के परिवारों की मौजूदगी में उसे मौत देने वाली मशीन पर बांध दिया गया। काउंटडाउन खत्म होते ही वैज्ञानिकों ने उसके शरीर में घातक इंजेक्शन देना शुरू किया, लेकिन इंजेक्शन लगते ही क्लेटस का शरीर अचानक बदलने लगा। उसकी नसें चमकदार लाल रंग में बदल गईं और उसके भीतर से एक खतरनाक परजीवी जीव तेजी से विकसित होने लगा। पूरे एग्जीक्यूशन रूम में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही क्षणों बाद क्लेटस अब इंसान नहीं रहा था। वह एक भयानक लाल राक्षस बन चुका था। उसने जेल के गार्डों को बेरहमी से मार डाला और कैदी उसकी ताकत देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। उसने तेजी से घूमकर एक भयानक बवंडर बना दिया और जेलर को अपनी ओर खींच लिया। सिर्फ 5 मिनट के भीतर उसने पूरी जेल को तहस नहस कर दिया और दीवार तोड़कर बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में चलते हुए क्लेटस कसैडी, जो अब कार्नेज बन चुका था, एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा था।